त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सपरिग्रहाय नमः वृंदावन विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की ठाकुर श्री राधेंद्र किशोर बिहारी जी महाराज की भागवत ब्रजरस महोत्सव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विराजे आधाय मूरधन यदा पुरदार गोप्यं काम्यपदं प्रियरगुणैरुषिप ईक्षमौलि भावोत्सवीना भजन्तु रसकामोधेनु तमराधिका चरणुरेणु महं स्मरामि। चत्वारसु दुष्टज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचस यद्गाधुरण्यं मायामृगं दैत्यीप्सित मन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। समुपस्थित श्री गोविंद चरणानुरागी आज ब्रज महोत्सव का विराम दिवस है। यद्यपि ठाकुर जी के उत्सव कभी विराम होते ही नहीं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार। चंद्रमा मिट सकता है, दिनकर सूर्य मिट सकता है, तीनों लोगों का विस्तार मिट सकता है, किंतु यह ब्रजभूमि यहाँ रासेश्वरी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी इनकी लीलाएं अनवरत अनवरत ये कभी विश्राम नहीं लेते। किंतु एक उत्सव के रूप में जो एक संकल्प था कि हमारे ठाकुर श्री राधेंद्र किशोर जी के यहाँ इस पावन मास में ठाकुर जी का ये ब्रजरज महोत्सव हो। आज उस उत्सव का हवन प्रसाद व पूर्णाहुति ये बड़ा भाग्य रहा। प्रथम भी हमने कहा था वह काया सबसे निर्मल है, वह शरीर सार्थक है, वह आत्मा पावन है जो परमात्मा की सेवा में काम आवे। हमारी सेवा संसार की सेवा ये एक भ्रमणा है। ठाकुर जी की सेवा ये सत्य है। वह अनाद है, वह अनंत है, वह अखंड है।
ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा, ऐसी सेवा में यहाँ जितने विराजमान हैं इन सबको भाग्य दिया और सबने यथाशक्ति आनंद लिया, सेवा की। बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे उत्सव बार 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 बार। जैसे कल विश्राम में हमने कहा था, हरियाली तीर से फिर ठाकुर जी का उत्सव शुरू कर दें। ठाकुर जी झूले में विराजें, आया करें, भक्त गावें, ठाकुर जी को रिझावें। भोग और राग, ये दो ब्रज की सेवा है। सुंदर ठाकुर जी को भोग लगावे और सुंदर उनके लिए गायन करे। अपने ठाकुर जी को लाड लड़ावे, कैसे? संत वल्लभाचार्य जी का उपदेश धारण करे। उनका उपदेश है, जिम बालक राखे महतारी। जैसे अपने बाल गोपाल को स्नेह देकर के सदैव चित्त उसमें लगा रहता है। बालक कैसा है, बालक क्या कर रहा है, बालक ने खाया कि नहीं, बालक से पूछा कि नहीं, बालक को देखा। ये जब जीव की गति ठाकुर जी में हो जाए, तब जान लो अब तुम ठाकुर जी के हो चुके हो, अब तुम्हें ठाकुर जी से प्रेम हो चुका है। और जब तक केवल शरीर की स्थिति ये है, अरे मंदिर में जाना ही पड़ेगा, पड़ेगा, पूजा करनी ही पड़ेगी, ये व्रत हमें करना ही पड़ेगा, तो वो तो केवल गा। उस गाने में क्या मिलेगा? उसके पास जाना ही मेरा जीवन का सत्य संकल्प है। रुग्ण भी हो, शरीर पहुंचे या न पहुंचे, किंतु ये आत्मा, ये मन ठाकुर जी के पास जरूर पहुंचना चाहिए। शरीर तो हो सकता है कि 10-20 साल बाद कहीं और ही रज में मिल जाए, ना पहुंचे, किंतु मैं तो अपने गोविंद की खुद ही बन गई दासी। मीरा जी का पद है, मैं तो अपने नारायण की आप ही बन गई दासी। जिस नारायण का ध्यान करते करते अनुराग उससे हो जाए, किशोरी जी का ध्यान करते करते ध्यान किशोरी जी के श्री चरणों में हो जाए, और ऐसा अनुराग हो जाए कि ठाकुर जी के दर्शन के बिना एक चटपटी लगी रहे कि आज उसे देखा नहीं। ये कैसे? ये ब्रज भक्तों, ब्रजवासी संतों से सीखना चाहिए। ये एक बालक देखो, ये बैठा है सामने, यहाँ कथा के उत्सव की व्यवस्था करने के बाद अब गुरुजी मुझे राधा रमन जी का दर्शन करना है, अब गुरुजी मुझे बिहारी जी का है। ये क्या है? ये उससे मिलन की एक आग है। जब तक ये प्रज्वलित दीप हृदय में है ही नहीं, उससे मिलोगे कैसे? बहुतों का सिद्धांत जीवन का ये होता है, चलो धाम चल रहे हैं, थोड़ा रहेंगे, भजन कर लेंगे, बाकी अपना भोजन प्रसाद सोना वोना सब उसी में। ये सब करना ही है तो धाम आने का हमारा मतलब क्या है? धाम में आवे, धाम का हो जावे, गंगा माँ का दर्शन करवे जावे, भगवत भागीरथी का हो जावे। जहाँ जिस समय पहुँचा है ये शरीर, ये चित्त की वृत्ति, ये सब सोच, ये समर्पण सब उस ठाकुर जी को होना चाहिए। समय और संसार तुम सुलझा नहीं पाओगे। समय और संसार, समय जितना कस के रेत को हाथ में पकड़ोगे उतना फिसलता जाएगा। समय को जितना रोकने की कोशिश करोगे वो निकलता जाएगा। चतुर कौन है?
समय की गति को पहचान ले और वह समय मुझे किस सुंदर ढंग से उपयोग में लाना है उसे जान ले। क्या निंदा में मैं समय लगा दूं? नहीं, मेरा जीवन कीमती है, निंदा करने के लिए कोई समय नहीं। क्या ईर्ष्या में इस समय को लगा दूं? क्या ठाकुर जी ने इतना कीमती जीवन सिर्फ ईर्ष्या के लिए दिया है? हमारे पास उसके लिए कोई समय नहीं है। क्या संसार की चर्चा में इसके सौंदर्य को निहारने में इस समय को लगा दूं? मेरे पास ऐसा कोई फालतू समय नहीं है। क्यों? जो नष्ट होना है उसे मस्तिष्क में रखा क्यों जाए? अब सोचोगे कि जब रखा ना जाए तो रह क्यों रहे हैं संसार में? क्योंकि यह हमारा धर्म है। ये शरीर ठाकुर जी ने दिया है, इसे पालना धर्म है, इसे लेके संसार में रहना धर्म है। किंतु इस संसार को सार समझ लेना और ठाकुर जी को बस, ये धर्म नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में ठाकुर जी का ये उपदेश है, अर्जुन ये जीव मेरी बनाई हुई उस माया के संसार को सच समझ लेता है और मुझ माधव से प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि वो सुनेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, है कि नहीं, नाम जपूं कि नहीं, मेरा समर्पण हो कि नहीं, इसी में अटक करके रह जाता है, उसका प्रेमी नहीं बन पाता। आज श्रीमद् भागवत की जो कथा है, आज ये 24 गुरुओं का वर्णन है। आज यही वर्णन है कि क्या शिक्षा हमें पाई। संत दत्तात्रेय 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। यह सब गुरु जो उनके जीवन में थे वो दीक्षा गुरु नहीं थे, वो शिक्षा गुरु थे। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि कलिकाल में भ्रमणा भटकाव इतना है। आज यहाँ गुरु तो कल वहाँ गुरु, फिर वहाँ गुरु तो वो वहाँ गुरु। जो अंतर मन में पहलो बस गयो वह है गुरु। जो ठाकुर जी को गुणानुवाद गाए, हमारे हृदय मंदिर में वाकई प्रेम को दीप जला दे, वह है गुरु। जो सबसे प्रेम करना सिखाए, वह है गुरु। कितने हो गए? 3 हो गए। जो ऊंच नीच भेद भाव छोटे बड़े से सबसे विलग रखे, वह है गुरु। मन माधुर्य रस माहे समोह है। अपने नाम संकीर्तन से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य के मन को माधुर्यता में परिवर्तित कर दे, वह है गुरु। अब जीवन में गुरु भी मिले, ठाकुर जी की कृपा से शरीर भी मिला, नहीं मिला तो क्या सौम्यता ही नहीं है, सरलता ही नहीं है, सहजता ही नहीं है, अंदर सब कबाड़ा कचरा भरा है। किसको लजाया? ईश्वर को जिसने ये शरीर दिया, गुरु को जिसने शिक्षा दी। उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र मेरे जीवन का सद्मार्ग है। अब चाहे किसी के गुरु शिव नाम उपदेश करते हैं, चाहे राम नाम उपदेश करते हैं, चाहे किशोरी जी का नाम उपदेश करते हैं, चाहे गोविंद का नाम उपदेश करते हैं, सर्वेशाम भगवान नामना समानो महिमा पिचेत। सारे मंत्र की उत्पत्ति एक मंत्र से है। तो जब सारे मंत्र की उत्पत्ति ही एक मंत्र से है तो सारे मंत्र समान हैं। ध्यान रखियो,
गुरु की अवस्था चाहे जीर्ण हो जाए, शीर्ण हो जाए, गुरु का दिया हुआ मंत्र ही जीवन का महाकल्याण है। जीवन का महाकल्याण है। सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक शबरी है। अछूत है, कुरूप है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कोई शिष्य नहीं बनाता था, है ही नहीं उसके पास कुछ। मुनि मतंग की दृष्टि पड़ी, काहे को रोती है बाबली, बाबा कोई गुरु जीवन में नहीं मिला, कोई मुझे स्वीकार ही नहीं करता, शिष्य नहीं बनाता। राम मंत्र ताको तब दीनो, ले मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू आज से राघवेंद्र सरकार के महामंत्र का जाप कर। वो गुरु प्रेम में पागल शिष्य की दृढ़ता ही गुरु का भजन है, यह भी ध्यान रखियो। शिष्य की दृढ़ता ही कि जो मंत्र मिल गया है अब उसमें ही मेरा कल्याण है, ये दृढ़ता होनी। यदि दृढ़ता उसकी जप में नहीं है, इसे नोट करना। अभी जप, भजन और साधन क्या है अभी इस पे भी बता देते हैं, इसको जप को जरा हमें रिपीट याद दिलाना। जब गुरु धाम जाने लगे, शबरी को पता चला, रोती हुई आई, आपके चरणों का सहारा था, आप जा रहे हो, अब ऐसा लगता है राम नहीं मिलेगा। मुनि मतंग ने आशीष दिया, देख मैं राम से मिलने के लिए शरीर छोड़ के धाम जा रहा हूं, तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझसे मिलने के लिए राम धाम छोड़ के तेरे पास आएगा। धाम छोड़ के शबरी अवध नहीं गई, शबरी के आश्रम पगधारा। सांदीपन जी का वर्णन मिलता है। सांदीपन जी के गुरुजी जब अस्वस्थ हुए, विक्षिप्त हुए, बहुत बड़ा विद्यालय चलाते थे, लोग उन्हें छोड़ छोड़ करके जाने लगे। गाली दे देना, किसी को काट लेना, किसी को पत्थर मार देना। सांदीपन जी नहीं गए। समय व्यतीत हुआ, गुरुजी स्वस्थ हुए, देखा पूरा विद्यालय सब खाली है, वहां कोई सेवक, कोई भगत नहीं। सांदीपन ये सब कहाँ गए? गुरुजी एक समय ऐसा आया था कि आप अस्वस्थ हुए, उसने पूरी लीला बता दी, तो वो सब छोड़ के चले गए। सांदीपन जी प्रसन्न हुए, सुनियो सब छोड़ के चले गए, तू नहीं गया, इतना प्रेम करता है मुझसे तो सुन, ये विद्यालय भी तू ही चलाएगा और इस दिन विद्यालय में पढ़ने के लिए स्वयं परमात्मा आएगा। जो पूरी दुनिया को श्वास से वेद देता है, आज वो सांदीपन से ज्ञान ले रहा है। ये सारा आज इतना सुंदर, क्या सब्जेक्ट था प्रभु? जप। जितने भी भक्त यहाँ विराजे हैं और जितने दूर से सुन रहे हैं, जप में, भजन में ये भेद है। भजन वह है जो गाया जा रहा है, कीर्तन वह है जो सामूहिक किया जा रहा है।
और नाम जप वह है जो एकांत में बैठ करके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसका जप किया जा रहा है। अब जप के भी भेद हैं। बहुत से लोगों को आदत होती है जोर जोर से बोल के जप करने की। ये तीसरी श्रेणी का है। द्वितीय श्रेणी मुंह हिला हिला के, ये दूसरी श्रेणी का है। प्रथम श्रेणी ना जीभ हिले ना होठ हिले और भगवान नाम महामंत्र का जप होता रहे, ये प्रथम श्रेणी का है। एक दिन शरीर की स्थिति वह आ जाएगी, किसी शरीर के साधन की जरूरत न पड़े, अंतर आत्मा वह जब स्वीकार कर लेती है और वह जप अजपा होकर के स्वतः ही अंतःकरण से निकलता रहता है। संसार की कामना में भगवान नाम का जप करना बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। जो करता है बिल्कुल भी मत करो। कम से कम संसार की कामना के लिए तो भगवान का जप मत करो। सार पाना है तो उसका जप करो। चलो पूजा कर लेते हैं, थोड़ा जप कर लेते हैं, हमारा ये काम ठीक हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। काहे को? वो ठाकुर जी की जो दयालुता है, ऐश्वर्यता है, उनकी जो प्रभुत्वता है, उसे नीचा करना है। जो अंतरात्मा में हरि विराजमान है उसे छोटा करना है। किसके लिए? इस शरीर के लिए, इस शरीर के सुखों के लिए, संसार में नाम बड़ाई मान प्रतिष्ठा के लिए। क्या हमारी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है जिसके कारण हम हरि नाम जप करें? जब सोने की लंका वाला रावण नहीं बचा, एक से एक वीर बलवान जब वो नहीं बचा, उसके आगे काहे की प्रभुता? आज सुनते ही तो हो कानों से कि चलत दशानन डोलत अवनी। आ दशानन जरा चल के दिखा तो दे, है कहाँ दशानन? सुनते ही तो हो कि स्वर्ण की लंका थी। आज किस काम का? आलोक, कल हमने तुम्हें बताया था कि हम मीरा जी के परिवार से मिले हैं, ठीक है? कोई ऐसा बैठा है जो बता दे रावण के परिवार से मिला है? वर्षों बाद भी भक्त की स्मृति, भक्त की यादें, भक्त के चिन्ह इस भूतल पे विराजमान होते हैं, भगवत कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। और जिसकी लालसा केवल संसार में रमने की है, संसार पाने की है, संसार सुख की है, वो कभी ठाकुर जी और गुरु की शरणागति कभी मत होना, कभी मत होना। ठाकुर जी के समीप जाने पर वो क्या कृपा करता है ये वो जानता है। जैसे माता पिता के पास रहने पर बालक को बालापन में दूध प्राप्त हो जाता है, बड़ा होता है खिलौने प्राप्त हो जाते हैं, फिर बड़ा होता है शिक्षा विद्या आदि सब प्राप्त हो जाते हैं, फिर बड़ा होता है तो उसके संस्कार, विवाह संस्कार, धन प्राप्त। एक संसार का माता पिता जब दे सकता है, जगत पिता नहीं जानता है कि तुझे क्या चाहिए। क्या वो जगत पिता नहीं जानता है? ये संसार का माता पिता इतना श्रेष्ठ है कि वो जान करके दे देगा, और वो माता पिता वो जान के नहीं देंगे। कामना से किया हुआ ठाकुर जी का भजन केवल अपने ठाकुर जी का अपमान है, केवल अपने ठाकुर जी का। मांगो
नाम जप करो, फिर मांगो, फिर मांगो, फिर मांगो, भगवान से बार बार मांगो, बस सोच के तो मांगो। स्मृत्याम शिरस तब निवास जगत प्रणामे, क्या चाहता है? मैं तुझे चाहता हूं। कौन कहते नहीं चाहिए? चाहिए, हर संत को चाहिए, हर भक्त को चाहिए, हर रसिक को चाहिए, किंतु क्या चाहिए? आपके चरणों की धूल चाहिए, आपके चरणों की धूल चाहिए, आपकी कृपामयी दृष्टि चाहिए। आज तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे हरि बोल। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
विषय है गुरु प्राप्ति। वृंदावन में विराजमान ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी वह गुरु के रूप में विराजमान है। दर्शन नहीं किए हों कभी, चर्चा कर लिया, हम बता देंगे कहाँ दर्शन करना है। जहाँ ब्रज की ब्रजेश्वरी गुरु के रूप में विराजमान है और हर पल वो अपने भक्त को पालन पोषण कर रही है। ऐसे ब्रज वृंदावन में आए, यदि प्यासो रह गयो तो वासी अभागो कौन हो गए। प्यासो कब रहेगो? जब वाकू किशोरी जी के या रूप को ज्ञान ही नहीं। गुरु के रूप में उनको आदेश कहा है यह वह जाने नहीं। गुरु की भक्ति कैसी है या को और छोर को पता ही नहीं। अभी तो संसार में जो प्रचलन है, खूब बड़ा आश्रम हो ऐसा गुरु बनाएंगे और खूब भंडारा खाएंगे। राधे राधे बुरा लगे तो ये सत्य है। बाकी बाद की स्थिति कहाँ है? इनोवा वाले गुरुजी तो ठीक है, मर्सिडीज वाले बनाएंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले नहीं मिलेंगे क्या? वो भी बना लेंगे। बाद अरे लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी जिसके पीछे घूम रही है, एक बार उसे बनाएंगे। तृप्ति तो है नहीं। अब वो विषाक्तता कहां तक बढ़ी कि भारत की तो जरूरत ही नहीं, इंपोर्टेंट गुरु बनाएंगे। अब भारत वाले की जरूरत ना ना, यहाँ बहुत हो गया, बहुत है। जब तूने यहां नहीं पाया तो कहां पाएगा? प्रसाद को भंडारा समझ लिया, आश्रय को आश्रम समझ लिया, गुरु को खिलौना समझ लिया तो खिलो। यदि गुरु की शरणागति हो जाओगे, सत्संग करोगे। अच्छा, गुरु के पास सत्संग को जावे कितने हैं? माथे में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, परिवार में दर्द है, व्यापार में दर्द है। अरे आए होए तो दर्द तेरे ना का हमारे हो गए। पृथ्वी का जिसने स्पर्श कर लिया उसे यहाँ सुख भी भोगना है, दुख भी भोगना है, जीवन भी भोगना है, मरण भी भोगना है। तो ये चर्चा गुरु से क्यों? क्यों? गुरु के पास जाए, एक ही चर्चा, भगवत प्राप्ति। कैसे भजन करूं, कैसे आराधना करूं, कैसे मन को विकार मिटे। यदि जीवन में यह सोच करके गुरु शरणागति हुए, पा जाओगे, पा जाओगे। और आडंबर और प्रपंच समझ तो गुरुजी बना लेना बड़ा अच्छा काम होता है। तो बड़े अच्छे काम के चक्कर में गुरुजी बन गए। अब गुरुजी मिले तो वहां फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। गुरुजी से कोई मतलब थोड़ी था।
एक फोटो खिंच जाए गुरुजी के पास हमारा, अब तो उसमें धक्का मुक्की हो रही है। फिर हम सबसे बड़े आगे दिखाई दें, उसमें धक्का मुक्की हो रही है। हमने सरकार एक निवेदन किया था, बाल गोपाल सब आए थे, नागपुर से भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे, आगरा से। हिम्मत है किसी की, कोई हिल जाता है? ये बैठा है, ये देखो, ये शिष्य है, ये कमिश्नर है, इसे कोई दिख के कहेगा ये हिल जाएगा? ये शिष्य है, हमें इन शिष्यों पे गर्व है। शिष्य वह है जो गुरु की मर्यादा रखे, पहले वह शिष्य है। शिष्य वह है जो अपने गुरु की प्रभुत्वता को बनाए रखे, वह शिष्य है। जिसने गुरु से प्रेम ही नहीं सीखा, जिसने गुरु से मर्यादा ही नहीं सीखी, वो शिष्य कैसा? पर अब दोष सारा इनका भी नहीं है। जो गुरु बन बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता कि गुरु का दायित्व होता क्या है, करना क्या है, सिखाना क्या है। बस भीड़, माइक उठाया, आलोक 10,000 आदमी को गुरु दीक्षा दे डाली। 10,000 बच्चे पाल सकते हो? पाल सकते हो 10,000 बच्चे? क्यों उपहास कर रहे हो उसके जीवन के साथ? माता पिता का जो दायित्व पुत्र को पालने के लिए है, गुरु का वो दायित्व शिष्य के लिए है। यदि संतान बिगड़ गई तो महाराज समाज को नष्ट कर देती है, और शिष्य यदि बिगड़ गया तो परमार्थ को नष्ट कर देता है। प्रमाण दें इसका, प्रमाण दें। दादा जेपी बासवानी का नाम सुना है आपने? हाँ, उन्होंने क्या सिखाया था शिष्य को, और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। ये गुरु का आदेश नहीं था, ये गुरु का आदेश नहीं था। दादा जेपी बासवानी दयानंद जी के समकालीन थे। बोले ये सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया है केवल धर्म का विघटन करने के लिए लिखा गया है। तो यदि शिष्य बिगड़ता है, सत्यानाश कर देता है परमार्थ का। इसलिए न बनाइयो। अब उस दोष को कौन भोगेगा? परिवार के दोष को आप भोग लो, 2 पीढ़ी भोग ले, 3 पीढ़ी भोग ले, उसने तो समाज का नाश किया है, उसे कौन भोगेगा? क्योंकि भगवान गोविंद गीता में कहते हैं, हे पार्थ, यह समाज मेरा रूप है। राधे राधे। ये समाज तो बड़ा सोच समझ के एक एक कदम रखियो। हमारा चलना समाज को किस दिशा में ले जाएगा, हमारे शिष्य का चलना समाज को क्या रुख देगा, ये जिम्मेदारी गुरु की है। सरकार ये सत्य है। अणिमा महिमा लघमा प्राप्ति प्रकाम वशता ईशता, ये केवल एक नाम आराधन से मिल जावे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐश्वर्य चाहिए, भजन कर। महिमा चाहिए, भजन कर। लघमा चाहिए, भजन कर। प्राप्ति चाहिए, भजन कर। वशता चाहिए, भजन कर। ईशता चाहिए, भजन कर। एक भजन मात्र से जब ठाकुर जी दे रहे हैं, भजन हो नहीं पा रहा है। अब चाहे वो इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, भजन नहीं करेंगे। समझ गए ना? ये दोनों के लिए बोल रहे हैं। यदि इधर वाले भजन नहीं करेंगे तो वो तो धुंध वाले शिष्यों को पैदा कर देंगे, और उधर वाले भजन नहीं करेंगे तो वो शिष्य ऐसा द्वंद कर देंगे कि समाज का गोविंदाय नमो नमः। तो आज जो समय, आज जो श्रीमद् भागवत का सार
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत जी का सूत्र है सरकार। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ठाकुर जी का नाम संकीर्तन और गुरु मंत्र का जाप, ये झमेले में कभी मत पड़ना। ये पाप का मोक्ष कैसे होगा, वो पाप का मोक्ष कैसे होगा, ये जो हो गया वो हो गया। प्रथम तो ये जान लियो, यदि पाप किया है उसको धोने के लिए भजन कर रहे हो तो बिल्कुल मत करियो। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कलिकाल में। खूब पाप कर ले साल भर, बोले फिर अंतिम में ना भागवत कथा करा लेंगे। खूब पाप कर लो, बोले क्या करेंगे, एक बोरा आलू ले जाके किसी मंदिर में दे देंगे, हो गया। खूब पाप कर लो, क्या करेंगे, बोले जाके भंडारा करा देंगे, हो गया। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो और गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा कि तू साधु को अपना पाप खिलाने को लाया है। तू साधु को अपना पाप खिलाने लाया है। यदि सत्य संकल्प यह जीवन का है कि जो हो गया वह दोहराया नहीं जाए कभी जीवन में, तब परमात्मा का भजन किया जाए, किशोरी जी का भजन किया जाए। किशोरी जी तेरी जीवन नौका पार कर देंगे। बाकी ये दिमाग में रख करके कि पाप करता चलूं और दान करता चलूं, पाप करता चलूं, ना, स्वीकार ही नहीं करेंगे ठाकुर, स्वीकार ही नहीं है। श्रीमद् भागवत का विश्राम सूत्र, तत्वेन कंपा ससमीक्षमाणो। ठाकुर जी का भजन करता रहियो, मांगियो नहीं। ठाकुर जी का भजन करता रहियो और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहियो। राधे राधे। उसकी कृपा की, जब गीध पे कृपा की, गज पे कृपा की, गोपियों पे कृपा की, द्रौपदी पे कृपा की, तो हमारी भी बारी आ ही जाएगी। जी कौन सा वाला? वाह वाह वाह, जय हो जय। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। अजामिल गीध व्याध, अजामिल गीध व्याध, तीन में कहो कौन बात, तीन में कहो कौन बात। पक्षी हूँ पद पढ़ात, गण का सो
इतने हरि आए गए, इतने हरि आए गए, वसुननो आरूढ़ भय, वसुनन आरूढ़ भय, सूरदास द्वार ठाड़ा आदरो भिकारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी, संतन हितकारी, संतन हितकारी। वाह, आनंद आ गया। ये संतों की शरणागति में रहने का ही तो असर है। ये सच बता रहे हैं सरकार। हम गाना नहीं जानते तो हम राधा माधव जी के सामने खड़े होकर के रोते थे। क्या ऐसा जीवन में समय आएगा जब हम आपके लिए गाएं? तो पुजारी जब चरणामृत देते थे, हम चरणामृत 2 बार पीते थे। ये हमारी चोरी है जो आपको बता रहे हैं। एक बार तो चरणामृत भक्ति वाला और एक बार चरणामृत तेरे लिए गाना वाला, तुम 2 बार पीते थे। तो शायद उसने अपने योग्य बना लिया। ये बस उसकी कृपा है। ठाकुर जी की कृपा की प्रतीक्षा करता रहे, नाम मंत्र जप करता रहे। राघवेंद्र सरकार का उपदेश भी यही है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मैं दूर हूं थोड़ी, तेरे पास हूं। हरि मिलेगो कब, दर्शन होवेगो जब। ठाकुर जी कहाँ दूर है, पास है। कितना पास है। गई ना सुबह, माला पहना दी, इतना पास है। गई ना सरकार, भोग लगा दियो, इतना पास। और कल काल में उलझे रहते तो वो कामना की झाड़ी, वो आसक्ति की फुलवारी, वो विषाक्तता को दलदल, तैर तो रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पावेगो। तैर तो रहे, सुलझा, जितना सुलझाएगा उलझ जाएगा, जितना सुलझाएगा उलझ जाएगा। किंतु जब जीवन को माली कृष्ण बन जाएगा, राधे राधे, जब जीवन को माली कृष्ण बन जाएगा, कई जन्म को उलझो भयो एक पल में सुलझ जाएगा। कई जन्म को उलझो भयो। तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करियो, श्रीमद् भागवत ब्रज रस महोत्सव को सार जाने है नहीं, आवे है नहीं, कल का होगो पतो है नहीं। जो वाने यह ब्रज रस दियो, वो यहाँ के रसिकन को हमने पिवाई दिया। जो वाने आदेश दियो, उतनी सेवा कर दी। और आज भी दृढ़ता से हम यही मांग रहे हैं कि जब जब दास की याद आए, वो अपने पास बुला ले, फिर सेवा ले ले। संसार को सुनाते सुनाते तो इतना बीत गया, आनंद तो तब आया ना जब ठाकुर जी को सुनाए। यही जीवन की सार्थकता है। तो सब आसन लगा के बैठ जाएं, चतुश्लोकी को पाठ नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ के ठाकुर श्री राधेंद्र किशोर बिहारी जी महाराज
ब्रजभूमि में विराजमान हैं, इनको हृदय में ध्यान करते भाई हमारे संग संग सभी भक्त जो विराजमान हैं चतुश्लोकी को पाठ। हाँ, आसन लगा लो, उल्टा पैर करके ऐसे करके, ये सब नहीं बैठा जाता। 4 श्लोकी तक तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी बात तो जो मन में आवे सो। किंतु ये भी ध्यान रख लो, भगवान के मंदिर में बैठने को नियम है। आराम वाली कोई भी मुद्रा मंदिर के परिसर से बाहर, ठाकुर जी के पास यदि हम आए हैं तो केवल एक ही आसन जहाँ में ठाकुर जी को सम्मान हुए हैं, ऐसे करके बैठे हैं, उल्टे लेटे हैं, बड़े बड़े मंदिर में उल्टे होके मोबाइल चला रहे हैं, पानी की बोतल 2 घूंट मारी फिर मंदिर में रख दी, फिर मन किया फिर पी लिया फिर रख दिया, हाथ लगा के वहीं सो गए। ये सब सहज अपराध है, इन अपराधों से बचना चाहिए। यदि हमने ये अपराध नहीं छोड़े और इन्हें हमने नहीं सीखा, हाँ ये पाप है। आज तक प्रभु हमारा आसन आप देख लो, देख रहे हैं, हम ऐसे करके बैठ जाएं और अभी कथा करने कोई रोक लेगा? हमें कोई रोक पाएगा? पर हम इतने बड़े हुए नहीं हैं जो श्रीमद् भागवत के सामने, ठाकुर जी के सामने, जहाँ हम पढ़ते थे आलोक, हमको एक तो पत्थर का खंबा मिला था ऐसा, जैसे एक खंबा है, और एक कुशा का आसन मिला था। एक दिन हम बाल गोपालों को बता रहे थे, 2.5 महीने बाद हमारे गुरुजी को याद आया कि मैंने 9 बजे बैठा के जाते हैं, 1 बजे लौट के आते हैं, ये कुछ पाते हैं कि नहीं? 2.5 महीने बाद तब उन्होंने जाके हमारा नियम बनाया कि प्रसाद पाकर के आसन पे बैठो। ठाकुर जी के सामने बैठना, ठाकुर जी के सामने भजन करना, ये सब हमें सीख लेना चाहिए। जवाई आ रही है, मुंह घुमाओ, जवाई ले लो, हाथ धो के आओ, वापस आ जाओ। मुंह फाड़ करके भगवान के सामने जवाई लेना, सरकार ये बहुत बड़ा अपराध है। उठे अपने कपड़ों को ऐसे करके झाड़ना, यो कपड़ों को क्या कर रहे हो? हम गधे हैं? ये तो गधों का काम है ऐसे करके झाड़ना। इन सारी मर्यादाओं को ठाकुर जी के धाम में आने से पहले इनको जान लेना। डेहरी की कथा में हमने कहा था, गंगा यमुना सरजू सरोवर आदि में स्नान करने का भी मर्यादित नियम है, कहा था हमने। पुष्कर में, गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, त्रिवेणी में, भागीरथी में कहीं भी स्नान करने, ये संतों के लिए नहीं है प्रभु, ये हम गृहस्थों का नियम है। यदि स्नान करने कहीं जाए तो पहले अपने बाथरूम में नहा ले, तब स्नान करने जाए। अपना ब्रश करना है, कुल्ला करना है, एड़ी रगड़नी है, कपड़ा वो सब माँ कर ले। वहाँ तो जाए, गंगा माँ में सश्रद्धा, यमुना में सश्रद्धा स्नान करे और वापस लौट आए। अभी स्नान किया महाराज, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, और जहाँ अपना काम पूरा हुआ नहीं, कपड़े उतारे और फिर रगड़ना, जय गंगा मैया। अब उसमें धोना, अब गंगा मैया कहाँ गई? 5 मिनट पहले गंगा मैया थी और 5 मिनट बाद वो तेरा टब बन गई, वॉशिंग टब। आचमन किया, जय गंगा मैया, फिर ब्रश करके उसमें कुल्ला कर रहा है, जय गंगा मैया, अब कहाँ गई? जब तक गुरु की शरणागति नहीं रहो। माता की ऐसी गौशाला है, हम इसे अपनी भाषा में बोलते हैं यौगिक गौशाला। योगेश्वर विराजमान है और परम योगी सदगुरुदेव विराजमान है। जहां गौ माता का निष्काम भाव से सेवा भाव रखा जाता है, वो दूध देगी नहीं, उसका गोबर बेचे नहीं, उसका मूत्र बेचे नहीं, उसका गो प्रोडक्ट बना के बेचे नहीं,
ये कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं। यहाँ सेवा करना ही परम धर्म है। गौ माता की सेवा। तुम दिल्ली से आए हो ना, तुम भी इस सेवा से जुड़ना है, ठीक है? जो भी भक्त यहाँ सब सुन रहे हैं, इसको कहा जाता है हमारा दान हो गया और हमें पता भी नहीं है। दान प्रदर्शन नहीं है। आज लोग दान कहाँ करते हैं? मरने वाला मर गया, पंखा लगवा देना, पंखड़ी पे नाम लिखवा देना। वो बेचारा कहाँ धाम को गया और उसे पंखड़ी पे घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। वो प्रदर्शन है। पत्थर लगवा दो हमारे नाम का तो हम दान करें। महाराज जी पत्थर नहीं लगेगा हमारा, वो दान नहीं है। तूने क्या दान किया वो ठाकुर जी जानते हैं। दान कैसे किया जाता है बतावे? अच्छा हमारा मत मानो, राम जी का कहा हुआ मानोगे कि वो भी नहीं मानोगे? राम जी को कितने मानते हैं? हाथ उठाना। तो राम जी का उपदेश तो मानना चाहिए ना, कि उनको भी नहीं? रामचरित्र मानस में चरे राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गंगा स्नान करने के बाद में विविध दान मही देवन पाए। स्वयं भगवान राम ने दान किया। क्या दान किया ये नहीं पता है। भगवान ने स्वयं दान किया। क्या दान किया ये पता नहीं है। यदि लिखा हो मानस में तो मैं बता देना, ये अमुक 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 ऐसे दिया था, और वहां फिर पत्थर लगवा दिया था, उस घाट पे पत्थर। दान वह है हमने किया है, हमारे परिवार को भी ना पता हमने क्या किया है। दान वह है इस हाथ ने किया है, इसे नहीं पता क्या कर दिया है। दान वह है यहां आए तुरंत कर दिया जाए। कर दूंगा, कर दूंगा में तो इतने दूंगा घुस जाएंगे कि पूरी बुद्धि विकृत हो जाएगी। दस लेके चलता है, नहीं 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 8 ठीक है। पहुंचते पहुंचते 5 से काम नहीं चल जाएगा क्या? और करते करते 4 ही कर दूं तो दान तो वो हो गया था जो पहले बुद्धि में आया था। बाकी जो हुआ वो क्या था? वो चोरी थी। दान में चोरी। वैसे तो चोरी दान में कई प्रकार की चल रही हैं। कई लंपट तो ऐसा रूप बदल के घुस जाते हैं, गौ माता का पैसा यहाँ से लो, वहां से लो, वहां से लो, वहां से लो, और उसको खा जाओ। और क्या सोच रहा है कि कोई जान नहीं पाएगा, मैं इतना चतुर हूं, मैं उसको ऊपर ही ऊपर गायब कर दूंगा, कहीं कुछ पता नहीं चले। पागल, तेरे अंदर ठाकुर जी बैठा है, तू किससे छुपाएगा? गौ माता को किया दान। और ऐसी यौगिक गौशालाओं में जहां निष्काम भाव सेवा होती है, एक सुंदरता बताएं आपकी विराजने पे। यहाँ जो छाछ होती है गौ माता के द्वारा, कितने संत कितने ऐसे आते हैं जिनका पता ही नहीं कहां से आवेंगे, वो छाछ प्रसाद लेकर के तृप्त होकर के जाते हैं। अब सोचो कोई कन्हैया के द्वार पे आया, उसे उसका 2 बूंद प्रसाद मिला तो कितना आनंद पाएगा, और उसको बेच दिया गया तो। जुड़ना ही नहीं चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। एक प्रेरणा हरि की हुई कि हरि ने प्रेरणा दे दी, बेटा ये काम करो, किंतु उस कर्म को आगे बढ़ाना,
ये गुरु की सेवा है। जो मार्ग गुरु ने दे दिया, तू राम जप तो राम जपने से तेरी मुक्ति है, तू कृष्ण जप तो कृष्ण जपने से मुक्ति है, तू गौ सेवा कर तो जा गौ सेवा से तेरी मुक्ति है। गौ सेवा कब करता है? एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सरकार। पूरी दुनिया में जब वो जीव श्रेष्ठ बन जाता है तब वह गौ माता की ओर आगे आता है। प्रमाण प्रमाण शिव पुराण में भगवान विश्वनाथ ने स्वयं स्वीकार किया है। तीनों लोक 14 भवन में मैंने गौ माता की सेवा के लिए केवल ठाकुर जी को स्वीकार किया। भगवान विश्वनाथ की जो गौशाला मानसरोवर पे स्थित, जो भगवान विश्वनाथ की गौशाला है, वहां का सेवक कौन है? ये सांवरो बंसीवारो। राधे राधे। अब तो जाकर के एक लोटा पानी तो चढ़ा लूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, वो उनसे रीझेंगे कि वो जो सेवा दे चुके हैं पृथ्वी को, जाओ गौ सेवा करो। और कन्हैया आपको इस सेवा में तत्पर रहना है ब्रज में ग्वाल रूप में, तो बाबा उससे रीझेंगे। यदि विश्वनाथ के भक्त हैं तो वो तो गौ सेवा से रीझेंगे। ठाकुर जी ने वन वन में भ्रमण करके गाय चराई है। द्वारिका में, कंचनमयी द्वारिका में प्रसाद तब पाते थे जब रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियों के साथ गौ सेवा कर लेते थे। पहले गौ पूजन, गौ भोग, भोग लग गया, बोले ले आओ मेरी थाली, तब ठाकुर जी प्रसाद पाते थे। अपने जीवन का एक सत्य संकल्प बना लो, हमें गौ सेवा करनी है। जिसने जीवन में गौ सेवा करना सीख लिया, महाराज जी हम तो कर देते हैं गौ सेवा। हमने कहाँ करते हो भाई? वो दूध वाला आता है ना, जिससे हम दूध लेते हैं, हम उसको दे देते हैं। क्या देते हो? चलो उसकी मान लो, 2 मिनट को सुनो। क्या देते हो? 151 रुपया हम उसको अलग से दे देते हैं। क्या ये गौ सेवा है? तुम वो लालच से कर रहे हो, वो गौ सेवा नहीं है। रुग्ण गाय है, दवाइयां ले जाकर के दे दो, हाँ ये सेवा है। जहां ऐसी गौशाला है, गौमाता के लिए चारा नहीं है, चारा ले जाकर के दो, ये गौ सेवा है। चलो धन नहीं है महाराज जी, अब धन नहीं है, क्या हम गौ सेवा नहीं कर पाएंगे? कौन कह रहा है? गौशाला आओ, बोहारू लो, गौ माता के लिए सुंदर सुंदर गंडे बनाओ, गौ माता को जल पिलाओ। तन मन धन एक भी यदि गौ माता से जुड़ गया, जय हो, जय जय सीताराम, बोलो परमहंस भगवान की जय हो। ब्रज के संत 2 मिनट का विश्राम। संत जी आलोक, जय हो श्री गोविंद। अरे जय हो। ये हमारे ठाकुर जी के लाडले संत हैं। एक समय वह था सरकार, कई वर्षों तक हमने दर्शन किया है यहाँ बैठ के इस खंबे के पास। इनको अखंड रामचरितमानस का पाठ सुनाते थे। कोई आए या ना आए उन्हें नहीं, अपना प्रसाद स्वयं बनाते हैं, पाते हैं, सेवा करने में बड़े तत्पर रहते हैं। जबकि काया तो आप दर्शन ही कर ही रहे। पर अब अच्छा हुआ, इनको भी जसोदा मैया का प्यार मिलने लगा है।
यहाँ जो विराजमान है ये ठाकुर जी की जशोदा मैया, ये सबको हृदय से लगाए हुए हैं। ये भी एक अहोभाग्य है, ब्रजरानी ब्रजेश्वरी के संतों की सेवा करना। तो यह है ब्रजरज महोत्सव, ठाकुर जी की कृपा से बड़ा आनंददायक रहा। भक्तों ने आकर के लाभ लिया, ऐसे ही आनंद पाते रहें। बिहारी जी से कृपा है। अब ठाकुर जी की आरती। जय जय श्री राधे, जय जय। लोग कहते कि भगवान आवे नहीं, लोग कहते भगवान, ताली बजा के सभी। लोग कहते कि भगवान आवे नहीं, लोग कहते भगवान आवे नहीं, द्रौपदी की तरह तू भुलावे नहीं हो, द्रौपदी की तरह तुम बुलावे नहीं।
बस जाऊं। किसको किसको वृंदावन बसना है, हाथ उठाओ। राधे राधे। मैं वृंदावन बस जाऊं, तुम्हें छोड़ कहीं ना जाऊं। किशोरी जी की पुकार है ऐसे, तुम्हें छोड़ कहीं ना जाऊं, लाडली कृपा